मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट सारिक खान। वकील साहब, जानना चाह रहा हूँ, आज आप एसडीएम कार्यालय गए, वहाँ पर एक ज्ञापन दिया, क्या बातें हैं उस ज्ञापन में? मैंने काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था कि नवाबगंज में जहाँ अधिवक्ता लोग बैठते हैं, जहाँ तहसील है, रजिस्ट्री ऑफिस है और एसडीएम साहब का न्यायालय है, तहसीलदार साहब का न्यायालय है, लेकिन कोई भी वादकारियों के आके उनके वाहन खड़े होने की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। मैं बहुत दिनों से इस बात को देख रहा था कि जो वादकारी दूर देहात से आते हैं उन लोगों के गाड़ियों के चालान होते हैं। और साथ में मैंने एक और परेशानी भी देखी, क्योंकि थाना अंदर है बना हुआ, तो जब थाने के लोग निकलते हैं किसी घटना के लिए तो उनके वाहन नहीं निकल पाते हैं। कोई बड़ा अधिकारी आता है तो वहाँ पे जो वाहन खड़े होते हैं उसमें उलझ जाते हैं आके। नहीं, एक चीज़ मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा, जैसे जो वाहन वाली आप बात कर रहे हैं, वाहन वहाँ पर मुझे लग रहा है अधिवक्ताओं के ज़्यादा खड़े होते हैं। जो क्लाइंट आते हैं उनसे ज़्यादा अधिवक्ताओं के वहाँ पे वाहन खड़े होते हैं। इतनी बड़ी दिक्कत होती है, अगर पुलिस कहीं अर्जेंट जाना पड़ जाए तो इतनी भीड़ भाड़ होती है, इतना ट्रैफिक होता है वहाँ पर कि वहाँ से जीप निकल नहीं पाएगी पुलिस की। तो जो आपके साथी एडवोकेट हैं जी, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो सभी की बात कर रहा हूँ ना, मैं तो वाहनों, क्योंकि ज़्यादातर अधिवक्तागण जो हैं हमारे वो यहीं लोकल के ही हैं, तो अधिवक्ताओं के तो वाहन कम होते हैं उनके भी, लेकिन जब कोई व्यवस्था ही नहीं है तो इसी व्यवस्था को मैंने कहा एसडीएम साहब से। कल पीस कमेटी की मीटिंग में मैंने निवेदन किया कोतवाल साहब से और एसडीएम साहब से, तो एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि हम इस पर कार्य करेंगे। तो मैंने आज उन्हें लिखित में नवाबगंज वेलफेयर सोसाइटी के बैनर पे उनके पदाधिकारियों के साथ में जाके मैंने लिखित में एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें मैंने वादकारियों के और पार्किंग की व्यवस्था के लिए मैंने जो है वो मांग पत्र सौंपा है कि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की जाए। भाई, जहाँ तहसील है, थाना है, जहाँ अधिवक्तागण बैठे हैं, रजिस्ट्री ऑफिस है, जाहिर सी बात है वहाँ अधिवक्ता लोग भी वाहन से आएंगे और वहाँ पर जो लोग अपने काम करवाने आएंगे वो लोग भी वाहन से आएंगे, तो उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो सिर्फ एक ही मुद्दा है आपके उस ज्ञापन में? एक मुद्दा मैंने ये देखा, मैं सुबह सुबह बाईपास की तरफ से निकला तो मैंने देखा बाईपास पे जो नेशनल हाईवे है जो नगरीय क्षेत्र में आता है, उसमें बीच में डिवाइडर के लिए जगह छोड़ी गई है, उसमें बीच में थोड़ा सा गड्ढा भी है, मतलब गड्ढा नुमा बन गया है जहां डिवाइडर बनना है, लेकिन क्योंकि डिवाइडर नहीं है इसलिए ऊंचा नीचा रोड हो गया है। तो एक वाहन से एक महिला गिर गई, वहां उनकी काफ़ी चोट आई होगी, तो मैंने उसको भी अपने मांग पत्र में लिखा है कि बाईपास पे क्यों ना, क्योंकि हमारे एसडीएम साहब इस समय कार्यवाहक नगरपालिका अध्यक्ष भी हैं, तो मैंने उनसे उस मांग पत्र में ये मांग की है कि बाईपास पर जो नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत हमारा हाईवे आ रहा है उसमें डिवाइडर बनाकर उस पर पौधे लगाए जाएं, जिससे एक तो दुर्घटना की संभावनाएं कम हो जाएंगी और साथ में सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा नगर का। कल ही आपने नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव का ऐलान करा था कि मैं नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव लड़ूंगा, आज ही आपने ज्ञापन दे दिया, तो इसे तैयारी माना जाए? देखिए, ये कोई मेरा पहला ज्ञापन नहीं है, पहला मांग पत्र नहीं है ये। मैं तो ये बाद ज्ञापन दिया है ना आपने, कल ही आपने ऐलान करा था और आज ही ज्ञापन दे दिया, तो लोग इसे एक तैयारी की नज़र से भी देख रहे हैं कि वकील साहब अब तेज हो गए हैं इसमें, राजनीति में तैयारी में जुट गए हैं। देखिए, ये समाज है और समाज जो है वो अपने कयास लगाता रहता है लगातार, और चुनाव आते आते ये कयास और बढ़ जाते हैं, किसको कितने वोट मिलेंगे, किसको टिकट मिलेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये हर चौराहों पे वैसी बातें ज़्यादा होने लगती हैं। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि मैंने आपसे कल भी कहा था कि खिदमत खल्क करना मेरा शौक़ भी है, मेरा जज्बा भी है और मुझे विरासत में मेरे वालिद साहब से मिला भी है। मैं ये ज्ञापन देता रहता हूँ और इससे पहले भी आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने कई जो ज्ञापन दिए उसके बारे में भी इंटरव्यू दिए हैं मैंने, ये कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या ये है, जैसे तहसील परिसर के अलावा मैंने ये देखा है शौचालय जो होते हैं उसकी व्यवस्था नहीं है नगर में, तो वो आपने अपने घोषणा पत्र में, यानी जो आपने ज्ञापन दिया है उसमें ये प्रमुख मुद्दा क्यों नहीं रखा? ये तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसके बारे में एक बार मेरी बात हुई थी एसडीएम साहब से ही, तो उन्होंने ये कहा था बहुत जल्द आपको नगर में तहसील के आसपास बहुत अच्छा शौचालय की व्यवस्था करवा के हम लोग देंगे और उसका काम शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। ये मुझे एसडीएम साहब ने कल ही बताया, वही पीस कमेटी की मीटिंग में। सिर्फ तहसील तक सीमित रहेंगे आप तो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, आप तो ये कहें कि पूरे नगर के जितने भी चौराहे हैं, महत्वपूर्ण चौराहे, वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, ये मांग आपको करना चाहिए? नहीं, क्योंकि अध्यक्ष पद के दावेदार हैं आप। मैंने अभी मांग नहीं की है शौचालय की, अभी तो मेरी मांग पार्किंग की व्यवस्था देखते हुए, क्योंकि इससे जनता का बड़ा नुकसान हो रहा है, पुलिस को भी नुकसान है, वो निकल नहीं पाते हैं, साथ में जनता का भी नुकसान है, उनके चालान बहुत हैवी हो रहे हैं अब, तो इसकी मैंने मांग की है अभी। और एक डिवाइडर पे दुर्घटनाओं की वजह से मैंने मांग की है। बाकी तो नगर के जो भी मुद्दे हैं वो सब हमारी निगाह में रहते हैं, उनके लिए अभी सब आज आपने हमारे ज्ञान में संज्ञान में लाए हैं आप, तो हम शौचालय के लिए भी एक नया जब मांग पत्र देंगे उसमें रख देंगे। वैसे कल एसडीएम साहब
साहब ने हमें स्वयं ही बताया पीस कमेटी मीटिंग में कि बहुत जल्द हम आपको नवाबगंज नगर में शौचालय, बहुत अच्छे शौचालय की व्यवस्था करा के देंगे, कार्य प्रगति पे है, इसलिए हमने नहीं लिखा आप उसमें। तहसील में जाते हैं, अपने चैम्बर में बैठते हैं तो देखा जाता है बुलेट से या कार से जाते हैं, तो अतिक्रमण वहाँ भी तो होता है। नहीं, छोटी रास्ता है। आप इसकी व्यवस्था व्यक्तिगत तौर पे क्या करना चाहते हैं? क्योंकि आपकी बुलेट या आपकी कार खड़ी होती है तब भी ट्रैफिक जाम होता है वहाँ पे। नहीं, मैं जब कचहरी जाता हूँ तो मैं कार से नहीं जाता हूँ और मैं मोटरसाइकिल से जाता हूँ, और मोटरसाइकिल भी मैं ऐसी जगह पे खड़ी करता हूँ जहाँ से कोई भी अतिक्रमण या कोई भी बाधा किसी को ना उत्पन्न हो। आप कभी भी आपसे मैंने कल जब आपका इंटरव्यू लिया था नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर, तो आपने ये कहा था समाजवादी से चुनाव लड़ूंगा मैं, और भगवत जी और तमाम समाजवादी के जो नेता हैं उनके लिए बताया था ये लोगों से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन आपकी जो डीपी में लगा हुआ है व्हाट्सएप पे, उसमें रमेश गंगवार जी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ में आपका फोटो है, तो क्या भाजपा में जाने की तैयारी है आपकी? नहीं, या दोनों में आप रहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। रमेश गंगवार मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे उनसे पारिवारिक संबंध हैं, और मेरी डीपी पे उनके साथ फोटो, मेरे तो उनके साथ हजारों फोटो होंगे, उनसे मेरी दोस्ती है। भगवत जी के साथ में क्यों नहीं है फोटो? वो तो यहाँ के आपके क्षेत्र के बहुत बड़े नेता हैं और समाजवादी के नेता हैं। आपकी डीपी पे उनका फोटो कभी नहीं देखा है आपके साथ में। नहीं, आपने ऐसी क्या वजह है? आपने ध्यान से देखा नहीं होगा। भगवत जी के साथ में भी मेरे हजारों की तादाद में फोटो हैं, और भगवत जी को मैं पिता तुल्य मानता हूं और वो भी मुझे बेटे की तरह मानते हैं। और मेरे व्हाट्सएप की जो डीपी है वो मेरी पर्सनल व्हाट्सएप मेरा है, मेरा कोई भी राजनीतिक या बिजनेस अकाउंट नहीं है, और उस पर मेरा लगाव पर्सनल जो होता है उस पर जिससे ज़्यादा लगाव होता है व्यक्ति उसी इंसान को लगाता है। इससे ये लगता है आपका लगाव जो है रमेश जी की तरफ ज़्यादा है, भगवत जी की तरफ बहुत कम है। नहीं, ये भी मान रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है, और ये बात बिल्कुल सही है कि मेरा दिली लगाव मेरा रमेश गंगवार जी से है और मेरी उनसे बहुत ही करीबी दोस्ती है। वो भी मुझे प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत लगाव करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भाजपा और समाजवादी और कांग्रेस, ये सब चीज़ें जो हैं वो सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो भाजपा समर्थित हैं, वो भाजपा में हैं, लेकिन मेरा और उनका कोई राजनीतिक मेल नहीं है। मेरा और उनका जो दोस्ती का मेल है, मेरा उनका पारिवारिक मेल है। मेरे उनसे राजनीतिक संबंध नहीं है, मेरे उनसे पारिवारिक संबंध है। लेकिन चुनाव में तो राजनीतिक मामला सामने आना चाहिए। जब चुनाव की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो राजनीतिक लोग हैं वो आपकी मदद करेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें ये देखा गया था आप बहुत कम नजर आए थे समाजवादी के जो पूर्व मंत्री हैं भगवत जी, उनके साथ में। ऐसा है, समाजवादी के अभी चुनाव में भगवत जी के ऐसा कोई दिन नहीं गया जो मैं भगवत जी के साथ नहीं रहा। मेरे पास में सब फोटोज हैं, वीडियोज हैं। आपके भी मैंने कई डिबेट्स में मैंने समाजवादी का पक्ष रखा है। कई बार उन्होंने आपको मनाया तब आप जाके कहीं माने, तब उनके साथ में गए। इससे पहले आप काफ़ी समय तक नहीं गए? नहीं, मनाने पे माने आप? नहीं, ये खैर सब चर्चाएं हैं नवाबगंज की। मैंने आपसे अभी कहा कि भगवत जी मेरे पिता तुल्य हैं और मनाने की कोई स्थिति कभी नहीं रही। उनका बड़प्पन है कि वो मुझे अपना बेटे की तरह मानते हैं। और जब चुनाव आया तो जैसे ही उन्होंने नॉमिनेशन कराया, और रमेश गंगवार जी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, अगर रमेश गंगवार जी चुनाव लड़ते होते, मैदान में होते, तो मेरे आगे दुविधा की स्थिति आती। लेकिन जब रमेश गंगवार जी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, क्या करते आप? जो दुविधा की स्थिति आती क्या करते? अगर मानो रमेश जी को टिकट मिल जाता तब क्या करते? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। चुनाव तो हो चुका है, ये अब वो समय निकल गया, और मैं क्या करता, वो जब परिस्थितियां होती तो मैं कोई ना कोई उसमें एक्शन लेता और कोई ना कोई निर्णय लेता। टीपी को देख के ये लग रहा है कि रमेश जी की तरफ आपका ज़्यादा लगाव है, शायद उन्हीं को लड़ाते चुनाव। नहीं, ये तो आपका अपना कयास है। ये मैं आपसे अभी मैंने कहा भी, ये जाहिर बात है मेरी उनसे दोस्ती है, वो मुझसे लगाव करते हैं, मैं उनसे लगाव करता हूँ। तो डीपी पे फोटो होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरी उनसे दोस्ती है। फिलहाल कल आपने चुनाव का ऐलान किया, आज से जो ज्ञापन आपने दिया है, तो इसे ये माना जाए कि अब शुरुआत हो गई है, चुनाव की तैयारी में आप जुट गए, माना जाएगी? देखिए, चुनाव अभी बहुत दूर है। मैं 4 महीने रह गए, 4 महीने, पहला चुनाव है तो आपके लिए दूर नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है ये, क्योंकि पहला चुनाव है। ये आप मान सकते हैं कि मैंने नवाबगंज नगर के जन समस्याओं को उठाने का बीड़ा उठा रखा है, और उसमें मैंने जो है ये ज्ञापन दिया है। अब बाकी आप क्योंकि पत्रकार हैं, आप लोगों का काम है ऐसी बातों को सामने लाना, तो मैं इस पे क्या जवाब दूं आपको। ये बात आप जो कह रहे हैं अब आप ठीक ही कह रहे होंगे। फिलहाल मेरा कोई ऐसा चुनाव की वजह से ऐसा कोई करने का मन नहीं था। मैंने तो जब जन समस्या नवाबगंज में देखी, उसको मैंने पहले भी उठाया था, हमेशा उठाता रहा हूँ, और चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, जीतूं हारूं, हमेशा उठाता रहूंगा। आगे अब क्या तैयारी, आप कौन सा ज्ञापन देने की सोच रहे हैं आगे? कुछ और समस्याएं आ रही हैं दिमाग में? आपने मुझे एक काम दे दिया कि जो नवाबगंज में शौचालय नहीं है, तो अब मैं इस पे भी पूरा वो करके, और मैं इस पे एक मांग पत्र उपजिलाधिकारी महोदय को पहुंचाऊंगा कि नवाबगंज में जगह जगह पे शौचालय की व्यवस्था कराने के लिए हम आपके पास में आए, फिर एक बार जाएंगे।
तो ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट सारिक खान। कल इनका मैंने इंटरव्यू लिया था नगर पालिका चुनाव पर। इनका कहना था कि नगर पालिका अध्यक्ष जी का चुनाव लड़ूंगा, और आज 24 घंटे नहीं हुए इन्होंने ज्ञापन जाके दे दिया सामाजिक मुद्दों को लेकर। अब इनका ये कहना है कि अब तमाम इस तरीक़ा की जो भी समस्याएं होंगी उनको लेकर मैं प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाता रहूँगा, और जो भी हो सकेगा मेरे स्तर से वो समाज के लिए, समाज के हित में कार्य कराऊँगा।